हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। तो तैयार हैं पढ़ने के लिए? चलिए करते हैं शुरुआत। सम इंटरेस्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज का आपका टॉपिक होने वाला है इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक कॉन्सेप्ट होता है सम स्पेशल पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम बात करेंगे कुछ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की। हम सबको पता है देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। लेकिन इससे अलग भी कुछ और पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा, अगर मैं पूछता हूं ए क्या होगा, तो इसका कोई तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता होगा। उसको आज हम डिसाइड करने वाले हैं। हाँ, बहुत अच्छा आंसर, बिल्कुल, ये आर्टिकल होता है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं, आर्टिकल्स होते हैं। ऐसे कुछ और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होते हैं। अगर मैं कहीं टू के साथ प्लस करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दूं तो ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा? तो चलिए करते हैं शुरुआत सम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल। आर्टिकल बहुत इजी है, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। हम सब जानते हैं, एक बार देखते हैं हमें पता चल गया आर्टिकल कौन कौन से होते हैं। हम सबको इतना आइडिया है, एन आपके इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं और द आपका डेफिनिट आर्टिकल होता है। तो आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन और इंट्रोड्यूस नाउन्स एंड क्लैरिफाई whether we are referring to something specific or general. There are two types of articles like definite and indefinite. और definite article दा जो होता है वो क्या करता है, वो specific को बताता है, और जो indefinite article an है वो बताता है किसी भी unspecified को, या फिर आप कह सकते हो जनरल चीजों के बारे में बातें करता है। तो लेट्स सी, कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे। शी अडॉप्टेड अ डॉग फ्रॉम द शेल्टर। तो यहां जो ए होगा ये आपका इंडेफिनिट आर्टिकल होगा, क्योंकि किसी भी डॉग की बात हो रही है फ्रॉम द शेल्टर। लेकिन जो शेल्टर है ना, वो डिसाइडेड है कि किस शेल्टर से उसने लिया है। ही इज ईटिंग एन एप्पल। तो एन जो होगा ये बता रहा है किसी भी एप्पल की बात, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक कोई एप्पल खाया गया होगा। आई नीड अ न्यू फोन होगा। द बुक मतलब फिक्स बुक होगा। द एफिल टावर फिक्स है, और द सन फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है। तो जब भी आप फिक्स चीजों की बात करेंगे, स्पेसिफाइड चीजों की बात करेंगे, तो आर्टिकल द का यूज करेंगे। अनस्पेसिफाइड के लिए हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। आई होप एक नया पार्ट ऑफ स्पीच समझ आया होगा। आर्टिकल को हम डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में रख सकते हैं। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, इन आर्टिकल्स को हम एक कैटेगरी में और रखते हैं, डिटरमिनर्स की कैटेगरी में। आप इनको यहां भी पढ़ सकते हैं। तो डिटरमिनर्स हो सकते हैं या फिर आर्टिकल्स हो सकते हैं, एक ही बात है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है जेरेंट। वैसे तो हम सबको पता है कि वर्ब प्लस आईएनजी लिखा जाता है, इसको हम जेरेंट कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको क्लियर कर लेते हैं। ये जो वर्ब प्लस आईएनजी होता है ये दो तरीके से काम करता है। एक होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, और एक होता है आपका जेरेंट। तो पहले हम ये वाला फंक्शन सीख लेते हैं और फिर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला सीखेंगे। तो जेरेंट क्या होता है? जेरेंट इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब। वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है उसी को जेरेंट कहा जाता है। डिपेंड करता है इसके फंक्शंस के ऊपर। इसका जो फंक्शन होता है वो नाउन का होता है। तो जो जेरेंट है उसके सामने आप लिख सकते हो कि ये एक नाउन होगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप कह सकते हो ये या तो फिर आपका एडजेक्टिव होगा या फिर आपका एज इट इज वर्ब होगा। तो ये नाउन का काम करता है, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी मल्टीपल फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। वो एक एक्शन वर्ड हो सकता है, एक एडजेक्टिव हो सकता है, ओके, और वो साथ के साथ आपका नाउन भी हो सकता है। तो एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, ओके। सी, अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो अच्छा, कोई चीज जब नाउन होती है तो वो क्या हो सकती है? नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट, नाउन कैन बी एन ऑब्जेक्ट, नाउन कैन बी अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेंटेंस। तो जरा सेंटेंस देख लो। सिंगिंग इज माई ब्रदर्स हॉबी। सिंगिंग क्या है? अगर ये वर्ब है तो इसका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा गाना। तो सिंगिंग इज माई ब्रदर्स हॉबी, गाना मेरे भाई की हॉबी है। स्विमिंग, ये भी एक सब्जेक्ट होगा, और अगर ये सब्जेक्ट है तो बताओ क्या कहेंगे? भाई बड़ा सीधा तरीका है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ये नाउन होगा। तो अगर वर्ब प्लस आईएनजी नाउन का काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है, तो उसको हम जेरेंट कहते हैं। संयुक्त इंजॉयज, इंजॉयज व्हाट? अब मैं पूछता हूं, एंजॉय क्या एंजॉय करती है? व्हाट? तो आंसर है पेंटिंग। पेंटिंग क्या होगा?
ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। और अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट मतलब ये भी क्या होगा, ईदर इट शुड बी नाउन और द प्रोनाउन। तो ये नाउन है तो इसको हम जेरेंट कहेंगे। रोहन्स पैशन इज, रोहन का क्या पैशन है, राइटिंग, लिखना। उसका पैशन है लिखना, उसका पैशन है राइटिंग। तो ये भी क्या होगा, ये नाउन होगा और ये कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हमने देखा सब्जेक्ट हो सकता है, हमने देखा ऑब्जेक्ट हो सकता है और हमने देखा कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर राइटिंग इसके बाद जब आ जाएगा तो वर्ब भी लगता है। वो वर्ब तब बनेगा जब इज वहां हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा हो। जैसे अगर सेंटेंस लिखा जाए ही इज राइटिंग अ लेटर, अगर सेंटेंस ऐसे लिखा जाए ही इज राइटिंग अ लेटर, तब मैं कह सकता हूं कि इज यहां हेल्पिंग वर्ब होगा और राइटिंग यहां मेन वर्ब होगा। और जब राइटिंग मेन वर्ब होगा तो मैं इसको कहूंगा कि ये बन जाता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये आपका बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो जेरेंट समझ आया ठीक से कि कुछ नहीं है आइडेंटिफिकेशन में, कोई कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि वर्ब प्लस आईएनजी होना चाहिए और उसके साथ में उसका जो फंक्शन है वो नाउन वाला हो। और नाउन के फंक्शंस क्या हैं, नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है, नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, सेम आपका जेरेंट हो सकता है। चलिए एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। अगर वर्ब प्लस आईएनजी की जब आप हिंदी निकालें और वो कुछ ना नी ने ऐसे निकल जाए तो ऐसे केसेस में भी इसको जेरेंट कहा जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए है, प्रॉपर तरीका है पोजीशन और फंक्शंस को निकालने का। लेकिन हेल्प करने के लिए एक शॉर्टकट हो सकती है, जैसे सिंगिंग गाना मेरे ब्रदर की हॉबी है, स्विमिंग तैरना एक अच्छा तरीका है, संयुक्ता एंजॉयज पेंटिंग पेंटिंग करना पसंद है, रोहन्स पैशन इज राइटिंग लिखना पसंद है। तो आप ऐसे भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट्स अ वे ओनली। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं ऐसे ही एक और स्पेशल पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। क्या है, इन्फिनेटिव। एंड इन्फिनेटिव इज अ बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, ये वर्ब की बेस फॉर्म होती है जिसके साथ हम टू लगाते हैं। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा जो किससे, टू से प्रीसीडेड है। दैट कैन फंक्शन एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के जैसे फंक्शन कर सकता है, मल्टीपल फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। तो इन्फिनेटिव को आइडेंटिफाई करना सबसे आसान होता है। एक चीज हमेशा याद रखना कि टू के बाद प्लस करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही हो सकता है। कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दे गलत होगा, कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दे तो गलत होगा। ठीक है, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी क्या आ सकता है, मैं इसको मे भी लिखूंगा, इट डिपेंड्स कि वो कैसे फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो मैं आपको जो कंफर्म कर रहा हूं वो ये कह रहा हूं, वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म हमेशा होगा ऑलवेज ट्रू। ओके, सेकंड फॉर्म कभी नहीं होगा ऑलवेज रॉन्ग, थर्ड फॉर्म कभी नहीं होगा ऑलवेज रॉन्ग, आईएनजी फॉर्म में भी होगा, इट्स 50-50। ये डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर जो आप पढ़ते पढ़ते सीख जाएंगे। टू ट्रैवल कैन ब्रॉडन वंस पर्सपेक्टिव, भाई घूमना जो होता है वो आपके पर्सपेक्टिव को बढ़ा देता है। तो ये आपका इन्फिनेटिव होगा। संयुक्ता हैज अ लॉट ऑफ वर्क टू फिनिश, खत्म करने के लिए बहुत काम है। गेस्ट नीड अ प्लेस टू रिलैक्स, रिलैक्स करने के लिए। और समीर रेन टू कैच द बस, पकड़ने के लिए। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, वो टू कैच होगा, टू रिलैक्स होगा, टू फिनिश होगा या फिर टू ट्रैवल होगा, ये सब इन्फिनेटिव होते हैं और अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं एक सेंटेंस के अंदर। तो ऐसे ही नेक्स्ट और बढ़ते हैं बेटा पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। एक आता है आपका पार्टिसिपल। ये आपने कहां पढ़ा होगा, पहले ये समझते हैं। जब हम वर्ब की फॉर्म पढ़ते हैं तो ऐसे लिखा जाता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर लिखा जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर लिखा जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है यहां लिखा रहता है, कभी भी आप देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल, हमेशा देखा होगा स्कूल में पढ़ा है ना, काइंड्स ऑफ द वर्ब, जो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो वहां आपने हमेशा पढ़ा होगा। और जब वर्ब प्लस आईएनजी लिखा रहता है तो वहां आपका एक चीज लिखा रहता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या लिखा रहता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, अच्छा मैं आपको यहां एक बात कंफर्म कर दूं, ये दोनों ही फॉर्म्स चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो या प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, ये दो काम कर सकती हैं। क्या क्या सॉरी, एक तो ये काम कर सकती हैं एडजेक्टिव का और एक ये काम कर सकते हैं वर्ब का। क्या क्या काम कर सकते हैं नोट करेंगे, एक तो ये काम कर सकती हैं एडजेक्टिव का और एक ये काम कर सकती हैं वर्ब का। ये दो फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म कर सकती हैं क्योंकि एक्शन वर्ड है तो बेसिक हो गया।
ये क्वालिटी भी बता सकती हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल्स की मदद से सिखा के छोड़ूंगा। हमने कहा अ पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब। अब समझें, अ पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब, ये वर्ब की तो फॉर्म है। दैट कैन फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, देखो आया ना नया वर्ड, ये एडजेक्टिव के जैसे काम कर सकते हैं और पार्ट ऑफ अ वर्ब, ठीक है, टेंसेस। पार्टिसिपल्स कम इन थ्री मेन टाइप्स, कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल जो लिखा है, एक होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल ऊपर लिखा हुआ है, एक परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है जिसमें आप हमेशा देखेंगे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही होगा। तो जैसे सेंटेंस देखो, आई सॉ अ रोरिंग लायन, लायन क्या होगा? लायन एक नाउन है। कैसा लायन आपने देखा? रोरिंग, तो एक क्वालिटी बताता है, तो ये आपका एडजेक्टिव होगा। देयर आर मैनी ब्लूम फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या नाउन? अब फ्लावर्स कैसे हो सकते हैं? आपने कहा फ्लावर्स फ्रेश हो सकते हैं, फ्लावर्स रेड हो सकते हैं, पिंक हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं। आपने कहा नहीं, फ्लावर्स कैसे हैं? ब्लूम्ड, ब्लूम्ड एक एडजेक्टिव होगा। कहां से बना है? ब्लूम यानी कि वर्ब की फॉर्म से, और वर्ब की फॉर्म में जब आईएनजी लगाओगे या ईडी लगाओगे और वो एडजेक्टिव का काम करेगा तो उसको हम कहते हैं पार्टिसिपल एडजेक्टिव। एक और देखो, हैविंग पेंटेड द वॉल ही वेंट होम, तो ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। अब यह छोटा सा कंफ्यूजन कुछ बच्चों को आया होगा, सर एक बार जेरेंट पार्टिसिपल वर्ब एडजेक्टिव, ये सब एक बार क्लियर कर दो। मैं आपको 3 सेंटेंस लिखूंगा, आपको उनसे सब समझ आएगा कि कैसे आइडेंटिफाई होगा, कब ये एडजेक्टिव होगा, कब ये वर्ब होगा और कब ये आपका जेरेंट यानी कि नाउन होगा। ठीक है, चलो तो 3 सेंटेंस से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपने कहा talking in the class is not a good habit. ओके, अच्छी आदत नहीं है क्लास में बातें करना। सेकंड, he is talking in the class. And third sentence, I have a talking parrot. Talking in the class is not a good habit. He is talking in the class and I have a talking parrot. अभी तक आप सब लोगों ने समझ लिया होगा कि कहाँ लिखा गया जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो कौन सा है। मुझे लगता है आपने अभी तक सीख लिया होगा। ठीक है, चलिए अब अपने आंसर्स को मैच कर लेंगे और देखेंगे कि कितने आंसर्स आपने करेक्ट किए हैं। टॉकिंग इन द क्लास इज नॉट अ गुड हैबिट, इट मीन्स ये जो टॉकिंग लिखा गया क्या होगा? ये यहाँ नाउन होगा, क्योंकि यही यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और जब ये नाउन होगा तो इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा ये हमारा बनेगा जेरेंट। ठीक है, ही इज टॉकिंग इन द क्लास में जो इज है उसको आप हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, टॉकिंग को आप मेन वर्ब कहेंगे, और जब ये मेन वर्ब है तो ये क्या बनेगा? ये आपका बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का कौन सा फंक्शन होगा? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का वर्ब वाला फंक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा आई हैव अ टॉकिंग पैरेट, ये जो पैरेट होगा ये नाउन होगा। कैसा पैरेट आपके पास में है? टॉकिंग, तो टॉकिंग क्या होगा? ये एडजेक्टिव होगा। और जब आप इसको एडजेक्टिव कह रहे हो तो ये भी क्या बनेगा? ये भी आपका बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई होप अब आपको ठीक से क्लियर हो गया होगा बिना किसी कंफ्यूजन के कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंट का डिफरेंसेस कैसे किया जाता है। जेरेंट सिर्फ एक नाउन हो सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक एक्शन वर्ड होगा जिसकी पोजीशन भी मेन वर्ब की होगी और साथ के साथ वो एडजेक्टिव का काम भी कर रहा होगा। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा एक छोटे से कॉन्सेप्ट की, पॉइंट्स टू रिमेंबर, मतलब हमने जो पढ़ा है एक बार ध्यान से उसको समझ लेते हैं। ठीक है, हमने देखा जेरेंट जो होता है वो एक नाउन का काम करता है, वर्ब प्लस आईएनजी से बनता है, सब्जेक्ट के जैसे काम कर सकता है। इन्फिनेटिव जो होता है वो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम कर सकता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से मिलता है। पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स का काम करते हैं, वर्ब यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन, और ये नाउन को डिस्क्राइब कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल हम देखते हैं डिटर्मिनर्स होते हैं और कम्स बिफोर नाउन, किसी भी नाउन के पहले आते हैं। अगर नाउन स्पेसिफिक है, हमें पता है डिफाइंड होगा, तो हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा मैं इस लड़के को जानता हूं, आई नो द बॉय, क्योंकि मैं जानता हूं तो फिक्स है। ठीक है,
मैं नहीं जानता हूं, आई नो अ बॉय, मुझे एक लड़के को जानता हूं, वो कोई भी हो सकता है, एनीवन। तो आर्टिकल्स यही काम करते हैं, या तो स्पेसिफिक होगा या वो अनडिफाइंड होगा, ठीक है। तो आप ऐसे आर्टिकल्स को समझ सकते हैं। आई होप आपको स्पेशल पार्ट्स ऑफ स्पीच ठीक से समझ आए होंगे। ये कुछ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो 8 की कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देती हैं, उनको तब समझ नहीं आता है कि इसको क्या मार्क करना है। आपको यहाँ सबसे ज्यादा जो फोकस करना होगा वो जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के ऊपर करना होगा, क्योंकि दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों के फंक्शंस अलग अलग होते हैं। आई होप सभी को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कंफ्यूजिंग पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा उस पर काम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बच्चों। थैंक यू, जय हिंद।